चंपक की परीक्षा की सच्चाई। चंपक की परीक्षा पास आ रही थी और वह बहुत ही व्यस्त हो गया था। चंपक पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वह कहते हैं ना कि बुरी संगति व्यक्ति को बुरा बना देती है। वैसे ही चंपक अपने दोस्तों से परीक्षा में चीटिंग करने को सीखा। अब पर्चियाँ बनाना काम चंपक को बहुत अच्छा लगता था। वह किताबों से महत्वपूर्ण बातों को छोटी छोटी पर्चियों में छोटे छोटे अक्षरों में लिख लिया करता था। फिर यही पर्चियों को कंपासों में, जूतों में और अपने कपड़ों में छिपाकर परीक्षा देने चला जाता था। चंपक बहुत बुद्धिमान और पढ़ाई में बहुत अच्छा था, सिर्फ इसलिए कि उसका दोस्त परीक्षा में पर्चियाँ लाता था और आसानी से पास हो जाता था। यह देखकर उसने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। पहली परीक्षा इतिहास की थी। चंपक पर्चियाँ लेकर अच्छी तरह तैयार था। क्लास टीचर चंपक पर बहुत भरोसा करते थे। यही वजह थी कि चंपक के लिए परीक्षा में पर्चियाँ लाना आसान हो गया था। हिस्ट्री पेपर लिखने के बाद दूसरे दिन गणित का पेपर था। चंपक वो सब फॉर्मूलाज पर्चियाँ पर लिखने में व्यस्त था। तभी चंपक की माँ उसे खाने के लिए ले आई। माँ ने जब देखा कि वह पर्ची बना रहा है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चंपक ऐसा कुछ करेगा, पर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू कर लिया और कमरे से बाहर चली गई। माँ ने पर्चियों के बारे में कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही रात को चंपक सो गया, वह चुपके से चंपक के कमरे में आई और उसने सारी पर्चियाँ गायब कर दी। सुबह उठकर चंपक खुशी खुशी स्कूल पहुंचा। उसने इस बार अपनी सारी पर्चियाँ कंपास बॉक्स में रखी हुई थीं। जब शिक्षक ने प्रश्न पत्र वितरित किया, वह बहुत खुश हुआ। वे वही प्रश्न थे जिनकी वह पर्चियाँ बना चुका था। बड़ी खुशी से उसने अपना कंपास बॉक्स खोला तो देखा कि सभी पर्चियाँ गायब थीं। चंपक को लगा कि वह पर्चियाँ कंपास बॉक्स में डालना भूल गया है। वह बहुत डर गया और धीरे धीरे से रोने लगा। टीचर ने चंपक को देखा और उसके पास आकर बोली, क्या बात है चंपक, पेपर तो बहुत आसान है। हमने बहुत सारे प्रश्न कक्षा में किए हैं। तब जाकर चंपक को आत्मविश्वास आया और बोला, जी हाँ मैडम, क्षमा करें, मैं थोड़ा भ्रमित हो गया। चंपक कोशिश करने लगा तो कुछ प्रश्न के हल उसने आराम से कर लिए। अब उसने प्रश्न अपनी मेहनत से हल किए थे, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उससे पूछा, कैसा हुआ पेपर। चंपक ने कहा, पेपर अच्छा था, मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, और तुरंत अपने कमरे में भाग गया। उसने पर्चियाँ खोजना शुरू कर दिया। तभी उसकी माँ पीछे आई और बोली, यह वही है जो तुम खोज रहे थे। चंपक डर गया था कि उसकी माँ अब उसे डांटेगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया। चंपक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे लगा कि वह गलत रास्ते पर चल रहा था। उस दिन से उसने कभी भी पर्चियाँ नहीं बनाई। तो इस कहानी का यही संबंध है कि हमें अच्छाई की राह पे चलना चाहिए। और यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।